गुड मॉर्निंग नीबू, सबको बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए नीबू आप लोगों को कलर्स बताएगा। हाँ नीबू, इनमें से ग्रीन कलर कौन सा है? ग्रीन बोलता भी है। अच्छा नीबू, इनमें से ऑरेंज कलर कौन सा है? ऑरेंज। जितने भी कलर के टॉयज हैं उसके पास, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रे, सब पहचानता है। तो कैसे सीखा? तो मैं ऐसे उसको गेम खिलवाती हूँ कि नीबू देखो हमारे पास में ना येलो कलर का क्या क्या चीजें हैं। तो कोई येलो कार होगा तो वो ला के रखूंगी, येलो बॉल ला करके रखूंगी। देखो ये सब चीजें येलो है। बनाना का कलर क्या है? उसके पास टॉय है, येलो कलर है। अच्छा रेड का क्या क्या हमारे पास है? रेड कार्ड है, रेड चिली है, रेड बॉल है। सब कुछ रेड को सेग्रीगेट करना है। तो इस तरीके से कलर सीख गया वो। अब मैं बोलती हूँ कलर का नाम, वो चीजें पिक करके देता है। नीबू हमारे पास में ऑरेंज कलर का क्या क्या है यहाँ पे डेन में, तो ऑरेंज बॉल लाके देगा वो। फिर ऑरेंज एक उसके पास में फ्रूट भी है, वो लाके देगा। सब कुछ ऐसे सेग्रीगेट करेगा। तो ऐसे कलर सीख गया। उसके बाद में बॉडी पार्ट्स, तो वो तो सीख ही गया है कि करके सिखाती रहती हूँ। फिर आ गया नेक्स्ट बर्ड्स, तो बर्ड्स का बुक लाके दिया। तो पेलिकन कौन सा है, किंगफिशर कौन सा है, पहचान जाता है। उसके बाद में एनिमल्स में तो उसको इंटरेस्ट शुरू से है। तो मोर देन 35 एनिमल्स जो है आराम से रिकग्नाइज कर लेता है। उसमें डिफिकल्ट वाले भी हैं, वो भी समझ जाता है। तो कुछ बुक्स में रखा है, कुछ उसको टॉय लाके दिया है। तो एनिमल्स में इंटरेस्ट है तो वो तो सीख ही गया। उसके बाद में आता है नीबू हमारे घर में क्या क्या चीजें कहाँ रखी है, ये हमारा एक गेम है। तो मैं बोलती हूँ नीबू हम लोग कहाँ पे रखते हैं आनियन, तो उसको दौड़ के जाना है, आनियन वाला बास्केट को हाईलाइट करना है कि ऐसे करना है ये वाला। नीबू मम्मा कहाँ पे रखती है डस्टबिन, तो डस्टबिन दिखाना है। डिश वॉशर कहाँ पे है, दौड़ के आना है, डिश वॉशर को टच करना है। टॉवेल्स कहाँ पे रहता है, तो वॉशरूम का गेट दिखाएगा, गेट खोलो फिर दिखाएगा टॉवेल्स वहां रहता है। तो ये गेम भी है और चीजें भी सीखता जा रहा है। टीवी कहाँ पे रखा है, फिश बोल कहाँ पे रखा है, कुकर कहाँ पे है, फिर किचन में लाऊंगी कुकर कौन सा है तो कुकर दिखाएगा। इस तरीके से थोड़ा बुक्स इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा टॉय फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया और खेल खेल में सिखाया। वैसे इस टॉपिक पे इस वीडियो में और भी बात करूंगी। कुछ कमेंट्स है जो मुझे आए हैं मॉम से, जिससे मुझे कुछ चीजें रियलाइज हुई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे अभी नहीं, ब्लॉग के आगे में। ये मैंने आपको कुछ व्लॉग पहले दिखाया था कि मैंने एक्वेरियम को क्लीन करने के लिए ये ग्लास क्लियर लिया है। मेरी एक व्यूअर थी, उन्होंने सजेस्ट किया था। ये एक्चुअली इतना काम करता है। अब देखो कोई भी हार्ड वाटर स्टेन्स नहीं है। कल मैंने क्लीन किया ना फिश बोल को, और जैसे ही क्लीन किया इसको देखिए सारा हार्ड वाटर स्टेन्स जो है चला गया, एकदम चकाचक हो गया फिश बोल। तो अगर आपके घर में भी एक्वेरियम या फिश बोल है तो ये ले लीजिए, बहुत काम आएगा। ये देखिए कितना क्लियर हो गया है। नीबू कहाँ है? नीबू पकड़ा गया। कहाँ गया नीबू? नीबू छुप गया है, छुप गया है नीबू, पकड़ा गया। चलिए फटाफट रेडी होते हैं। थोड़ा सा स्किन केयर करूंगी, फिर शार लूंगी और निकलूंगी। जा रहे हैं हॉस्पिटल नीव को लेकर के। कोरियन विटामिन सी सनस्क्रीन विद 0 व्हाइट कास्ट। फाइनली मुझे मिल गया कोरियन विटामिन सी सनस्क्रीन जिसमें है 0 व्हाइट कास्ट। ये एक परफेक्ट सनस्क्रीन है फॉर ग्लोइंग स्किन। चलिए तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा स्किन केयर रिजीम। सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले हमें प्रॉपर स्किन केयर करना रहता है, तभी जाकर के ओवरऑल आपके चेहरे पे वो ब्राइट बूस्टिंग ग्लो आएगा। तो मैं क्या फॉलो करती हूँ, चलिए दिखाती हूँ। तो सबसे पहले फेस वॉश करते हैं। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ प्योर ओरिजिन का कोरियन विटामिन सी फेस वॉश। ये बना है डीप क्लिनजिंग कोरियन विटामिन सी माइक्रोबीट्स और यूजू लेमन से। ये आपके फेस के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और ग्लो रिवील करता है। विटामिन सी पेनिट्रेट करता है डीप इनटू योर स्किन और डलनेस को रिड्यूस करता है और फेस को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करता है। ये हर टाइप के स्किन पे सूटेबल है। नेक्स्ट स्टेप है टू अप्लाई अ वेरी गुड सेरम ऑन योर फेस, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ प्योर ओरिजिन का विटामिन सी ब्राइट बूस्टिंग फेस सेरम। ये बना है 20x नेचुरल कोरियन विटामिन सी और यूजू लेमन से। ये आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट करके डार्क स्पॉट्स को फेड करता है और आपको डिफरेंस सिर्फ 3 दिनों में दिखने लगेगा। यूजू लेमन एसेंस एंड विटामिन सी जो इसमें है वो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करके आपको ड्यूवी ब्राइट ग्लो देता है। ये जो सीरम है ना, ये नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना है। ये लाइट वेट है और आपकी स्किन पे क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने अपने स्किन पे कुछ भी अप्लाई किया है। मार्क माय वर्ड्स, इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो अब हमें अप्लाई करना है अपने स्किन पे प्योर ओरिजिन का ये कोरियन विटामिन सी सेरम क्रीम। ये बना है 10x नेचुरल कोरियन विटामिन सी सेरम एंड यूजू लेमन से। ये भी आपके स्किन के डीप में जाकर डार्क स्पॉट्स को फेड करता है, डलनेस को रिड्यूस करता है और देता है इंस्टेंट ब्राइट बूस्ट। इसमें है विटामिन सी जो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और आपको इवन स्किन टोन देता है। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस स्किन केयर रूटीन, अब बारी है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की, और वो है सनस्क्रीन अप्लाई करना। सनस्क्रीन अप्लाई करना देखिए बहुत जरूरी है। ऑन अ डेली बेसिस आपको आपके स्किन केयर रूटीन में इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन हमें बचाता है स्किन डैमेज से, प्रीमेच्योर एजिंग से, डार्क स्पॉट से। तो बहुत जरूरी है कि हमें एक अच्छा सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। जो यूवी रेज आते हैं, सन से हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, इन सबसे हमें बचाता है। तो मैं जो यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ वो है देखिए प्योर ओरिजिन का कोरियन विटामिन सी लाइट जेल सनस्क्रीन। ये बना है नॉन ऑयली फॉर्मूला से। इसमें है
है SPF 50 PA++++ और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट आपकी स्किन पे नहीं छोड़ता। इसका लाइट जेल फॉर्मूला इंस्टेंटली एब्जॉर्ब होता है जो इसे बनाता है परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टोन्स। इस सनस्क्रीन में है विटामिन सी जो फाइट करता है फ्री रेडिकल से और डार्क स्पॉट्स को फेड करने में हेल्प करता है। ये सनस्क्रीन आपको मॉइस्चराइजेशन तो प्रोवाइड करता ही है बट इट फील्स वेटलेस, सो इट्स आइडियल फॉर डेली वेयर। इतने अच्छे तरीके से ये सनस्क्रीन एब्जॉर्ब हो गया स्किन पे, आपने देखा कोई व्हाइट कास्ट नहीं है इसमें। ये फील हो रहा है बिल्कुल मॉइस्चराइजर की तरह, पर एकदम ही लाइट वेट है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया है। तो नरिशमेंट भी स्किन को दे रहा है, प्रोटेक्शन भी स्किन को दे रहा है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ रहा। तो ओवरऑल ये कितना ज्यादा अच्छा है आप सोच लीजिए। तो आराम से आप अपने फेस पे से लगा सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं आपने सनस्क्रीन लगाया हुआ है, पर सारी प्रोटेक्शन आपको ये सनस्क्रीन वाला देगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है प्योर ओरिजिन के सारे ही प्रोडक्ट्स। आप ट्राई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर आपको लेना है तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। मेरा कूपन कोड SONA2025 ऑन pureorigin.in जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे प्योर ओरिजिन के प्रोडक्ट्स आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और साथ ही साथ में purple.com पे भी मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप शॉप कर सकते हैं। चलिए नींबू के बाल में ऑयल लगाया जाए। नींबू रेडी हो गया। ये वाला जो सीसम ऑयल है ना, ये लगाऊंगी तो सर्दी में दिक्कत नहीं करेगा। अभी कोकोनट नहीं लगा रही, पकड़ो नींबू इसको। पर ना थोड़ा सा तेल ना लगाऊं ना तो इसका बाल सेट नहीं होता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं नींबू घूमी करने? घूमी जा रहे हैं हम लोग। हॉस्पिटल जाने का ना 2 रीज़न है। एक तो पिछले हफ्ते नींबू का वैक्सीनेशन था जो हमने नहीं करवाया क्योंकि उसकी सर्दी खांसी हो गई थी, तो 1 हफ्ते में भी ठीक नहीं हुआ है। तो अब तो ये हमें पूछना पड़ेगा कि कब पड़ेगा वैक्सीन। और दूसरा ये खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहीं उसको चेस्ट में कंजेशन है क्या है नहीं है, इसीलिए हम लोग आ गए हॉस्पिटल। तो फिर डॉक्टर को दिखाया। हमें तो लग रहा था कि वो नहीं देंगी वैक्सीन, क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि जब बच्चा बीमार होता है ना उस टाइम पे वैक्सीन नहीं देना चाहिए। पर जब हमने दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं वैक्सीन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं। व्लॉग अब कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि घर आई 2 बजे, नीव सो गया था गाड़ी पे ही, फिर सोता ही रह गया तो मैंने व्लॉग नहीं किया। एनीवेज वैक्सीन उसको पड़ गई है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं वैक्सीन का होगा क्या, क्योंकि 1 वीक ऑलरेडी मैंने डिले तो कर ही दिया था। डॉक्टर ने और डिले नहीं कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उसके चेस्ट में कंजेशन नहीं है, तो उन्होंने बोला कि चेस्ट में कंजेशन नहीं है तो दे देते हैं वैक्सीन, कोई दिक्कत नहीं है। अंगद को भी ड्राई कफ तो है ही है ना, तो जो भी मेडिसिन होते हैं ट्राई कर लिया, मतलब स्पेक्टोरियन ट्राई कर लिया, घरेलू नुस्खा ट्राई कर लिया, शहद खा लो, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल के खा लो, ये खा लो वो खा लो। फाइनली मंगवाया है ब्रीद इजी। बेसिकली ये ना पाउडर जैसा होता है, आयुर्वेदिक पाउडर। ये आपको ना सुपर मार्केट में भी मिल जाएगा, बहुत रिलीफ होता है इससे। देखिए ऐसा पाउडर है, 1 चम्मच पाउडर जो है इसका आपको आफ्टर लंच एक बार आफ्टर डिनर ऐसे ही खा लेना। ये ना मेडिसिन वैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं नाम भी बता दे रही हूँ। मेडिसिन तो जल्दी बताना नहीं चाहिए, लोग ट्राई कर लेंगे, अच्छा होगा नहीं होगा। पर ये वाला ना ट्राई करना, ब्रीद इजी पाउडर। बहुत खांसी अगर हो रही है, ड्राई कफ, तो बहुत अच्छा होता है। ये देखिए नीचे आपको दिख रही है 2 लेडी हैं, वो सब नैनीज हैं और देखिए बच्चे हैं साथ में गोद में। नींबू भी इसी लॉट में कहीं पे होगा। हमारी सोसाइटी में ना जितनी भी नैनीज हैं उनमें से 99% जो है वो सारे नेपाल के हैं। नैनी, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत सारे कुक्स, हाउस कीपिंग जो है सब लोग ना नेपाल वाले। नेपाल के बहुत इमिग्रेंट्स आए हैं बैंगलोर में। तो जो नैनीज वगैरह है, जो नीव के फ्रेंड सर्कल वाली हैं, मैंने उनसे तो बात करी हुई है, हो ही जाती है बात कभी ना कभी। तो बहुत स्वीट है, मतलब बोलने में बहुत मिठास है। और मेरी नैनी का भी ये एक यूएसपी है कि जो बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। तो ये चीज ना ध्यान रखने की बात है कि जो भी आप रख रहे हो नैनी ना, वो बोलती कैसे हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही रूडली, हार्शली, या आवाज में एक रूखापन है ना, तो बच्चा तो वही पकड़ेगा या बच्चा को तो वही सुनना है, तो वो अच्छा नहीं होता। तो जो भी नैनी मीठा बोलती है, बच्चे को एकदम प्यार से ट्रीट करती है, बोलने में ही एक ममता मिठास है ना, वो अच्छा रहता है। नैनी से ही जुड़ा हुआ मुझे एक काम आज करना है। उनके बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स मंगवाए हैं। होली है बोलकर सब कुछ जो है वो डिलीवर हो गया था, पर जो उनकी बेटी का कपड़ा था ना वो छोटा आ गया, तो डाला मैंने एक्सचेंज में। अंगद जी आ गए मेडिसिन लेकर, तो वो छोटा हो गया तो डाला उसको एक्सचेंज में, तो वो कल डिलीवर हुआ, तो आज देती हूँ। तो बेटे के लिए मंगवाया है ऐसे कुछ टी शर्ट, समर टी शर्ट्स है, समर में बच्चों को अच्छा लगेगा तो कुछ टी शर्ट्स है। बेटी के लिए भी कुछ टी शर्ट्स मंगवाया है। उसके साथ में मंगवाया है एक ऐसी चीज जो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। दोनों में से को भी बच्चे यूज करें, मुझे नहीं पता कौन यूज करेगा ज्यादा। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे कलरिंग पेन्स मंगाए हैं। बच्चों को कलर करना तो अच्छा लगता ही है। और कलरिंग बुक भी मंगाया, इसमें 365 पेजेस हैं कलर करने के लिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं। तो
वो दोनों ही कलर कर लेंगे बारी बारी, पता नहीं फाइट ना करेगी कौन करेगा, देखते हैं। और मंगवाया है एक डॉक्टर सेट, ये स्पेशली उनकी बेटी का सोच के मैंने मंगवाया है। कई बार क्या होता है ना, कोई रिश्तेदार फ्रेंड एक गिफ्ट, एक टॉय आपको देता है बचपन में, और वो आपको इतना प्रीशियस हो जाता है, मतलब उसके साथ में जुड़ा हुआ इतना लगाव हो जाता है कि वो ही आपको मन करता है कि क्यों ना मैं लाइफ में ये बन जाऊं। ऐसा होता है कई बार। तो क्या पता ये डॉक्टर सेट देने से उसके दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो दीदी को भी है कि पढ़ाना है आगे बच्चों को, इसीलिए तो वो इतना मेहनत कर रहे हैं ऑफ कोर्स। चलिए अंगद भी आ गया और यहाँ पे मेरा चाय भी रेडी हो गया है, चाय पिलाती हूँ। अभी अदरक डाल करके बनाया है अच्छे से, ताकि गले में आराम हो, वरना समर में अदरक वाला चाय पीने का मन करता है नहीं, पर क्या करे, खांसी है तो। और एक और चीज मुझे आपको दिखानी है। हाँ, ये तो हो गया उन बच्चों के लिए क्या मंगवाया है, कुछ मैंने स्पेशल नीव के लिए भी मंगवाया है। नीव देख चुका है, उसको पसंद भी बहुत आया, पर आपको दिखाऊंगी। और वो इतनी अच्छी स्पेशल चीज है ना कि आई एम श्योर देखने के बाद आप अपने बच्चों के लिए या किसी अपने फैमिली के बच्चों के लिए ऑर्डर करोगे। वो इतनी अच्छी चीज है। चाय पीती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो क्या है इंटरेस्टिंग जो मुझे आपको दिखाना है, टेंटेड है, ये देखिए बुक जिसमें नीव के ही पिक्चर्स यूज किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, नीव को बहुत पसंद आया, हर बच्चे को पसंद आएगा। तो इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे एक दिन मेल आता है मेरी एक सब्सक्राइबर का कि शोना एक वेबसाइट है जहां पे आप ऐसे बुक प्रिंट करा सकते हो अपने बेबी के फेस को यूज करके। तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए 2 प्रिंट करवाया था, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप चेकआउट कर लो, उन्होंने नाम बता दिया। जैसे ही मेल पढ़ा मैंने तुरंत उनका वेबसाइट खोला और चेक करना शुरू किया। उसके विद इन आधे घंटे में मैंने 2 बुक का ऑर्डर प्लेस कर दिया। इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा ना। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अलग अलग फोटोज नहीं यूज करने बच्चे के लिए। उन्होंने लिखा था कि कोई भी एक फोटो जिसमें कि फ्रंट फेस हो, बच्चा स्माइल कर रहा हो, कोई कैप नहीं पहना हो, स्पेक्स ना पहना हो, और पैसिफायर मुंह में नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी एक फोटो आपको अपलोड करना है, उसी फोटो के बेस पे एआई को यूज करके ऑफ कोर्स वो बुक्स जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर आप हार्ड कवर लेना चाहते हो या पेपर बैग लेना चाहते हो, सिलेक्ट करो और प्रिंट करवा लो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जैसे ही मैंने नीव का एक फोटो डाला तो वो लोग ना दिखाते हैं पहले प्रीव्यू, तो इतना क्यूट लगा मुझे वो वाला बुक। तो मैंने 2 प्रिंट करा लिया। मैंने हार्ड कवर वाला लिया है। तो वेबसाइट का नाम मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला वेबसाइट है, आप चेक कर लेना। कितना इंटरेस्टिंग बुक है ना। वैसे भी नीव को आपको पता ही है, अपना फोटो देखना, एल्बम्स देखना कितना पसंद है। तो बुक फॉर्म में आ गया तो बुक पढ़ना तो वैसे ही पसंद है, ऊपर से फोटो आ गया तो सोने पे सुहागा हो गया। आप लोग को पता है नीव देखिए कैसे वेल फिश के साथ में लड़ रहा था, है ना नीवू? वेल फिश के साथ में नीवू देखिए कैसे कर रहा है। वाओ! और नीवू यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, यूनिकॉर्न के साथ में है। इतना सुंदर यूनिकॉर्न। वाह 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 वाह, वेस, वाह। और क्या कर रहा है नीवू? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या है नीवू? ये क्या है? टर्टल को बोलता है तो क्या है नीवू? ये क्या है? टर्टल। वेरी गुड, टटट बोलता है टर्टल को। अच्छा नीवू ये क्या है? क्या है? रेनबो है। रेनबो कहाँ पे आता है?
हाँ स्काई में आता है, वेरी गुड। और ये वाला तो एकदम नींबू एकदम प्यारा लग रहा है भाई क्विल्ट में। 1 2 3 नींबू आप लोग को डांस दिखाएगा। रेडी? मम्मा को देख के करो। इडली, इडली, डोसा, डोसा, सांबर, सांबर। अच्छा खाना है। सांबर, सांबर, चटनी चटनी। चटनी, चटनी। रेडी? Yes. इडली, इडली, डोसे, डोसा, सांबर, सांबर। अच्छा खाओ। सांबर का चटनी चटनी। चटनी। डोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी। और ये इडली डोसा सांभर चटनी चटनी करते हैं, उसको सच में डोसा याद आ गया, तो मैं आ गई हूँ उसके लिए डोसा बनाने के लिए। हाँ बना रही हूँ नींबू, 2 मिनट में बना दूंगी। आज व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर किया कि नीव ने क्या क्या लर्न किया है, और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मुझे इसी टॉपिक पे बात भी करनी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मुझे आता है कई बार कमेंट सेक्शन में, जब भी मैं नीव की कोई भी एक्टिविटी शेयर करती हूँ या नीव ने क्या नया लर्न किया ये शेयर करती हूँ कि शोना आप सिखाते कैसे हो। हमारा भी बच्चा है टॉडलर स्टेज में, हम तो नहीं सिखा पा रहे, वो बैठता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो नीव कैसे सीख रहा है? तो इसका जवाब मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में दे दिया कि हम लोग खेल खेल में सिखाते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट एक्चुअली जाता है नीव को, क्योंकि उसको सीखना अच्छा लग रहा है। अगर वो बैठेगा ही नहीं तो हम कितना भी बुक्स खरीद के उसको दिखाने लगे, वो उसको पढ़ेगा ही नहीं, उसको देखेगा ही नहीं। तो क्योंकि उसको इंटरेस्ट आ रहा है, और एज अ पेरेंट हमारी ये ड्यूटी है कि हम समझे कि बच्चे को इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है और उस चीज में आगे हम लोग और कोशिश करें। तो वो मैंने देखा कि उसको अच्छा इंटरेस्ट आता है नई नई चीजें सीखने में। वो बैठता है, एनिमल सारा नाम बताऊंगी सुनेगा, कलर्स हो गया, बुक्स हो गया, उसको अच्छा लगता है, तो हम भी वो चीज कर रहे हैं। पर अगर आपके बच्चे को अच्छा ही नहीं लग रहा, अभी वो नीव का एज का है, वो बैठना नहीं चाह रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, पर क्योंकि किसी और का बच्चा कर पा रहा है इसीलिए आपने ये हेडेक ले लिया और जबरदस्ती उसको बिठाओगे तो वो रोएगा ही। तो बेसिकली करना ये होता है, स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, कि उनको जो अच्छा लग रहा है आपको वही करना है। किसी को डांस अच्छा लग रहा है तो वो करवाइए, किसी को बस खेलना अच्छा लग रहा है तो वो करवाइए, किसी को प्रिटेंड प्ले अच्छा लग रहा है तो आप वो करो, किसी को पढ़ना अच्छा लग रहा है तो पढ़ाओ। क्योंकि देखिए, क्यूरियोसिटी तो बच्चे के अंदर होती ही है। अब आपको ये देखना है एज अ पेरेंट कि किस चीज के लिए वो क्यूरियस है। तो हम लोग टेंट लेकर आए, तो हमने देखा नीव को टेंट में बैठ करके टॉय से खेलना अच्छा लगता है, तो एक वो फेस था। तो टेंट में ही हम लोग अलग अलग चीजें करते थे। टॉर्च लेकर आए तो उससे कुछ फिगरीन्स बनते थे, आपको याद है स्टार्टिंग में, तो वो करते थे। फिर उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में आया तो वो करने लगे। तो वो देखते रहते हैं कि किस चीज में इंटरेस्ट है और वो चीज हम लोग करते रहते हैं। तो भी उसको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, हम देख रहे हैं तो नए नए बुक्स ला कर देते रहते हैं। आपने देखा उसको एल्बम्स में इंटरेस्ट है, फोटोज में इंटरेस्ट है। तो जैसे मुझे इस वाले बुक के बारे में पता चला जो मैंने आपको दिखाया, तुरंत मैंने ये बुक खरीद दिया, क्योंकि मुझे पता है फोटोज को अपना पसंद है और पढ़ना पसंद है, तो उसका ये कॉम्बिनेशन हो गया तो वो एंजॉय करेगा। तो ये एक अच्छा टाइम पास हो गया। तो टाइम पास के ही मेंटेलिटी से अभी आपको सब काम करवाना है। मेरा बच्चा सीख जाए, कुछ बन जाए, वो अभी कैसे होगा, अभी तो बहुत छोटा है। तो बस इंटरेस्ट के हिसाब से चलना है। लोड मत लीजिए प्लीज किसी को भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे देख रहे उसका बच्चा ये कर रहा है। चलिए, एक ये क्वेश्चन आता है कैसे सिखाते हो, हमारा नहीं सीखता। एक मुझे आया था मैसेज, उसमें मुझे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो एक 9 to 5 जॉब करती हैं, और जब भी वो देखती है नीव को कि वो नीव ये सीख गया, वो सीख गया, उनका बच्चा भी जो है वो नीव के एज का ही है, तो हमेशा उनको ये फील होता है कि वो अपने बच्चे के लिए उतना नहीं कर पा रही जितना उनको करना चाहिए, वो टाइम नहीं दे पा रही, इसलिए उनका बच्चा वो सब नहीं सीख पा रहा है जो नीव सीख चुका है। तो देखिए, पहले तो आप 9 to 5 हो, राइट। कोई भी अगर मदर, वर्किंग मदर है, वो अपने आप को एक स्टे एट होम मॉम से अगर कंपेयर करेंगी तो वो कंपैरिजन ही गलत है। क्योंकि अगर आप पूरे दिन में से 9 to 5 बच्चे के साथ नहीं है, और कोई मदर 9 to 5 क्या पूरे 24 घंटे हैं, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट एक ही काम कर रही हैं। पर आप जो कर रही हैं वो समझिए वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने बच्चे को सामने एग्जाम्पल क्रिएट कर रही हैं कि इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है। तो उस चीज को हाईलाइट ना करके, उसमें अपना प्राइड ना लेकर के आप ये सोचने लगेंगे कि मैं समय नहीं दे पा रही हूं इसलिए मेरा बच्चा पीछे है, ये कैसे जस्टिफाइड है। कोई भी पेरेंट जो 24 घंटा बच्चे के साथ है तो वो तो कुछ ना कुछ खेलेगा, सिखाएगा।
पर इसका मतलब तो ये नहीं कि आप में कुछ कमी है। तो ये जो मॉम गिल्ट है ना, ये बहुत कॉमन है। मॉम को गिल्ट बड़ा जल्दी हो जाता है, डैड्स को नहीं होता। वो हमेशा ही बोलेंगे अरे अच्छा तो कर रहा है। आप उनको बता भी दोगे ना सामने वाले का बच्चा देखो ऐसा कर, अरे कोई नहीं अपना बच्चा भी सही है। मेरे ख्याल से ये एटीट्यूड हम मॉम्स को लाने की भी बहुत जरूरी है। तो ये कंपैरिजन की दुनिया में अगर आप ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे अपनी पेरेंटिंग को लेके, तो अगेन बच्चे में तो फिर यही सब आना है, लो कॉन्फिडेंस आना है। उसको कैसे फील होगा कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। कोई आ गया था दरवाजे पे। एनीवेज मैं ये बोल रही थी कि पेरेंटहुड जो है देखिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ही लो कॉन्फिडेंट रहोगे तो बच्चे में भी आप वही पास ऑन करोगे। तो ऐसा मत सोचिए, किसी से कंपैरिजन मत करिए। आपका दिल जानता है ना कि आप जो अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, चाहे वो आप जॉब कर रही हैं, जॉब के बाद जो समय दे पा रही हैं, वो आप बिल्कुल अपने हिसाब से जितना पॉसिबल है कर पा रही हैं। तो फिर कंपैरिजन मत करिए। पर हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको खुद में पता है कि कहीं ना कहीं आप लैग कर रही हैं क्योंकि आप करना नहीं चाह रही, और आपको वो कमी पता है कि कहाँ पे आप वो कमी कर रही हैं, और उस वजह से अगर आपके अंदर किसी और को देख के गिल्ट आ रहा है, देन वर्क ऑन इट। होता है कई बार कि हम आए बाहर से, हम बाहर से नहीं भी, हम घर पे भी रहते हैं, हमें पता है हम टाइम दे सकते हैं बच्चे को, पर उस टाइम पे हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं या खुद के चीजें में बिजी रहते हैं। 1-1.5 घंटा भी बच्चे को नहीं देते हैं जिसमें कि कंप्लीटली हम उसके साथ में प्रेजेंट रहे, मेंटली भी फिजिकली भी। आजकल लोग फिजिकली रहते हैं, प्रेजेंट मेंटली नहीं रहते, फोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं। पार्क में बच्चे को गए खिलाने के लिए, बच्चा खेल रहा है खुद फोन पे। अगर वैसा कुछ हो रहा है और फिर आपको गिल्ट फील हो रहा है कि आप समय नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर ये गिल्ट बिल्कुल सही है, देन वर्क ऑन इट। पर अगर आपको पता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप ऑफिस करने के बाद घर आते हो, फिर जो थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाता है उसमें कंप्लीटली टाइम देते हो बच्चे को, क्योंकि बीइंग अ मदर देखिए हमारा रोल बहुत ज्यादा है, जो कोई और कंपेरिजन नहीं कर सकता जिसके साथ में। हम ही अपने बच्चे के लाइफ में सबसे बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएंगे। तो कुछ समय देना तो रोज की दिनचर्या में बनता है। अनडिवाइडेड अटेंशन हमारा बच्चा डिजर्व करता है, पर वो आप दे रही हैं फिर भी गिल्ट है, तो फिर ये जस्टिफाइड नहीं है। पर अगर आपको पता है कमी कहीं है और वहां बेटरमेंट हो सकती है, तो कर लीजिए बेटरमेंट, और फिर आपको गिल्ट फील नहीं होगा। तो मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बता दिया, बट फिर भी मैं एट द एंड ये बोलूंगी कि एज अ मॉम आप अपना बेस्ट कर रहे हो, मुझे पता है, वो सबको पता है। तो प्लीज ये सब ऑलरेडी बहुत लाइफ में टेंशन है, ये एक्स्ट्रा टेंशन जो है सोशल मीडिया देख करके मत पालिए। मजे मजे के लिए देखिए और जाने दीजिए, है कि नहीं। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।